MDR DMPL Mr. Vinod Sen sir. Please welcome sir. Please welcome sir. ओके, थैंक यू मजहर सर, थैंक यू सभी पार्टनर, बहुत अच्छा मुस्कुरा करके ओके वेलकम कर रहे हैं। ओके ग्रेट। जी हाँ दोस्त, मुस्कुराना बहुत जरूरी है। सुबह का स्टार्टिंग हम मुस्कुराहट के साथ करेंगे, पूरा दिन मुस्कुराते जाएगा और दिन मुस्कुरा गया मतलब पूरा दिन मुस्कुराहट के बाद सेकेंड दिन भी मुस्कुराएगा, मतलब हमारा पूरा लाइफ मुस्कुराहट के साथ चलेगा। क्या बात है बंसाली सर, बहुत बढ़िया ग्रेट। बाकी दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद सेन आज की ट्रेनिंग में आप सभी का वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत शानदार लाइफ जी रहे होंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि अपने फैमिली के लिए बहुत अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं। क्या मैं सही हूं? क्योंकि प्लेटफॉर्म तो मिल चुका है ड्रीम पूरा करने का। जी हाँ, ड्रिकी मार्केटिंग का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। फिर से बताना चाहूंगा, सपनों की चाबी, ड्रीम की, आपको सपनों की चाबी मिल चुका है। बस आपको अब लॉक करना है, अनलॉक करना है जो लगा हुआ है आपका सपने में ताला, ठीक है। तो तैयार है आज के ट्रेनिंग के लिए सभी के सभी? जी हाँ, तैयारी कैसे बताएंगे बताऊं मैं आपको। आज का ट्रेनिंग कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग तरीके से करेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। और दो तरीका बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। पहला चीज आपको समझना क्या है, हमारे जो भी मीटिंग लेता हूं तो कुछ जैसे कि ट्रेनिंग लेते हैं अपन, ऑफलाइन भी लेते हैं। तो एक बार हुआ क्या, जाके बात किया, कुछ बहुत सारे लोग आए थे, उसमें से पूछा कि आप ट्रेनिंग में क्यों आए हो। तो दो तीन लोग से बात किया तो एक व्यक्ति ने बोला कि अभी अभी मैंने स्टार्ट किया डीएमपीएल का, तो देखने आया हूँ कि डीएमपीएल में होता क्या है। वो क्या बोला, जवाब दिया कि मैं अभी अभी स्टार्ट किया हूँ नेटवर्क मार्केटिंग या डीएमपीएल, तो मैं देखने आया हूँ कि डीएमपीएल में होता क्या है। फिर मैं दूसरे व्यक्ति के पास गया तो उन्होंने बोला कि आप तीनों का नाम बहुत सुने तो आप लोग से मिलने आ गया बोल के, ऐसा बोलने था। एक व्यक्ति से पूछा तो उन्होंने बोला कि सर मेरी घर में बहुत सारी जरूरत है, मेरे बहुत सारे ड्रीम है, तो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए मुझे सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए मैं आया हूँ। तो इस तरीके से अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग मतलब क्या मिला, जवाब मिला। तो आप सबको पता ही होगा, ऐसी आप लोगों में बहुत सारे लोग में अलग अलग जवाब होगा। क्या मैं सही हूं? यहाँ पे भी पूछा जाए सेम उसी तरीके से कि आप इस ट्रेनिंग में आए क्यों हैं, तो सबका अलग अलग जवाब होगा। मुस्कुरा के हम करेक्शन दीजिए। जी हाँ, क्या मैं सही हूं? जी हाँ दोस्त, अब जिसकी जैसी एटीट्यूड, जिसकी जैसी नजरिया होगा उसको ऐसे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति इस ट्रेनिंग सेशन में सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आएगा, सिर्फ जानकारी के लिए आएगा, तो उसको जानकारी मिलेगा, वो सीख कुछ नहीं पाएगा। जी हाँ, क्योंकि आपको जानकारी बस से काम नहीं होता, आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए किसी चीज का और काम करना है उस चीज में, सीखना बहुत जरूरी है। तो एक व्यक्ति होता है सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आता है और एक व्यक्ति सच में सीखने के लिए आता है, ताकि सीखूं और मार्केट में जाके काम करूं और अपने फैमिली का सपने पूरा करूं। तो कितने लोग सिर्फ जानकारी लेने के लिए आए हैं? चलो, एक ऑप्शन है जानकारी लेने के लिए, दूसरा ऑप्शन है सीखने के लिए। तो ए या दो टाइप कीजिए, एक में सिर्फ जानकारी और दो में चैट बॉक्स, क्योंकि वन में कम्युनिकेशन नहीं होगा, सिर्फ बात मैं बोल के जाऊंगा सीरीज में, बात मजा नहीं आएगा, कम्युनिकेशन होना चाहिए। ओके, अब मुझे कैसे पता चलेगा आप सीखने के लिए आए हो? सिंपल सी बात है, आपके सीनियर को कैसे पता चलेगा कि आप सीखने के लिए आए? आप तो बोल जरूर रहे हो कि मैं सीखने के लिए आया हूं सर। इसका एक चीज बहुत अच्छा चीज होता है, सीखने के लिए आए हो तो एक चीज दिखाइए सबके सब, मुझे डायरी दिखाइए अपनी। सबके सब डायरी दिखाइए, क्योंकि जो डायरी लेके नहीं बैठा है वो वही कुछ देर बाद लेट जाएगा पूरा। ऐसे बैठा मोबाइल देख रहा होगा, कुछ देर बाद लेट के देखेगा, मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, फिर कुछ देर बाद पूरा फैल जाएगा। मतलब ट्रेनिंग के लास्ट तक वो व्यक्ति पूरा फैल चुका रहेगा। मैं बात सही बोल पा रहा हूँ? अब मुस्कुराहट देख के समझ आ रहा है कहीं ना कहीं आप लोग ट्रेनिंग में इस तरीके से लिए होंगे। चलिए चलो, आप लोग का मुस्कुराहट लाने के लिए सब बात कर रहा था मैं। तो फैलना नहीं है दोस्त, क्योंकि लाइफ ने हमको बहुत फैला के रख दिया है, गरीबी ने हमको फैला के रख दिया, हाथ फैलाना पड़ जाता है तकलीफ के टाइम में। क्या सही हूँ? मजाक मजाक में कुछ अच्छी बात, मतलब सीरियस बातें भी करेंगे अपन। क्या मैं सही हूँ कि हम ट्रेनिंग के टाइम फैलेंगे तो हमको हाथ फैलाना पड़ जाएगा मार्केट में, अपने जो कभी तकलीफ आता है तो पैसे की दिक्कत होती है तो मांगना पड़ जाता है, तो ऐसा नहीं करेंगे ना। तो अब ये समझ गया कि बहुत सारे लोग दिखा रहे डायरी, अब वो डायरी सच में लेके बैठे थे। इसका एक ही चीज से प्रमाणित होगा कि जैसी मीटिंग खत्म होगा, ध्यान से सुनिएगा, एक टास्क है, जैसी मीटिंग खत्म होगा तो आप लोग सभी, बहुत सारे लोग देखे होंगे, स्क्रीनशॉट लेते हैं ट्रेनिंग का, स्लाइड का लेते हैं, ग्रुप में डालते हैं कि आज बहुत अच्छा सीखने को मिला। होता है कि नहीं होता? करते हैं, ऐसी करते हैं ना।
आज अलग करते हैं। आज कुछ नहीं करना है आपको, जो भी डायरी लेके बैठे हो उसमें जो जो चीज लिखोगे सीखने को मिलेगा ना, तो उसी डायरी का फोटो लेकर के डालना है आपको। इससे समझ आ जाएगा कि कौन व्यक्ति डायरी लेके बैठता है। अब बोलोगे विनोद सर तो फंसा दिए भैया, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे नहीं है ना, साथ में आपके जैसे ही थे हम लोग भी। हम लोग को भी ऐसी पकड़ पकड़ के सिखाया गया था। चलिए, तो मुस्कुराहट देख के समझ आ गया कि आप सभी के सभी, तो कितने लोग हैं? स्क्रीनशॉट का मैसेज ही नहीं है, क्योंकि मैं स्लाइड दिखाऊंगा ही नहीं हेलो, आपको बता दूं, मैं स्लाइड दिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि क्या होता है, ट्रेनर बहुत मेहनत करता है। और आप लोग को बता दूं, मैं देखता हूँ ना, बहुत सारे लोग तो लेटे रहते हैं अलग तरीके से, मतलब कुछ भी तरीके से देखते रहते हैं, ट्रेनिंग लेते रहते हैं। बट दोस्त बता दूं आपको, कोई ट्रेनर आके बताता है ना, तो मैं उसके बता दूं उसके हाल क्या रहता है, बताऊं? आपका भी आगे चल के होगा, क्योंकि ट्रेनर बनोगे तो सिखाओगे, तो आप लोग सिखाना चाहते हैं ना लोगों को, आगे चल के गाइड करना चाहोगे ना लोगों को, तो जो ट्रेनर आता है ना, उसका जो ट्रेनिंग रहता है, उससे पहले दिन का जो रात होता है ना, वो ढंग से नींद नहीं आता उसको, और ट्रहरी में रहता है। सही है? तो वो व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से कुछ गाइड कर पाए बोल के, और हम उसको आसानी से छोड़ देते हैं, सुनते हैं और निकाल देते हैं। वही लास्ट में पूछा जाता है, फिर राम सीता कौन क्या बोला जाता है? राम सीता, ओके, सबका मुस्कुराहट समझ आ गया? नहीं 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 नहीं, हाँ चलो, आपको 1 मिनट का टाइम मिल जाता है। अपने पार्टनर लोग जितने भी लोग हैं उनको बुलाना चाहते हो बुला लीजिए, क्योंकि यूट्यूब में लाइव जब 1000 ही होगा तब पार होगा, नहीं तो आज का लीव सोच रहे होगे ना, कुछ लोग उठे नहीं होंगे, उसको जूम का यूट्यूब का लिंक देंगे, बाद में अटेंड कर लेगा ना। आप अपना कमिटमेंट पूरा करो, 1000 पूरा होगा तभी यूट्यूब का लिंक क्रिएट होगा, ठीक है? अगर नहीं होगा तो आज का मीटिंग इसके बाद नहीं मिलेगा दोबारा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज में बात करेंगे, मजा आने वाला है। ओके, तो सभी के सभी तैयार है डायरी पेन लेकर के, मुस्कुराहट के साथ? मुझे समझ आ गया कि लास्ट में पूछूंगा राम सीता कौन, तो नहीं बोलोगे ठीक है, सही चीज बोलोगे, क्योंकि सही तरीके से आप डायरी देख लोगे, हाँ राम सीता को बताया गया था ये है बोल के, क्योंकि आप लिख लिए हो। तो और जैसे ये टास्क क्या है, पहला टास्क है कि जितने भी चीज बताया जाएगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको, सिर्फ एक ही चीज है, इंफॉर्मेशन नहीं लेना है, सिर्फ जानकारी लेने के लिए नहीं बैठना है, इसको इस तरीके से सोचना है कि आज कुछ ऐसा सीखूं यार, जिससे मैं काम करूं फील्ड में और मार्केट में काम करके अपना और अपने फैमिली का सपना पूरा करूं। इस तरीके से आपको बैठना है आज का। और लेटे होंगे, टिके होंगे, तो प्लीज, मैं बैठा हूं ना, अच्छा लगेगा, सोफा लगा हुआ है, बैठ जाऊं, सो जाऊं, लेट के ट्रेनिंग दूं, मजा आएगा आपको भी, नहीं ना? तो आप भी मेहनत करो मेरे जैसा, बैठ जाओ यार, बैठ। तो आज के ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं एक बहुत अच्छे स्टोरी से। तो कितने लोग स्टोरी सुनना चाहेंगे? थंब का रिएक्शन दीजिए। जी हाँ, जिसको कहावत भी बोलते हैं, कहावत है, या फिर कुछ लोग ने उसी का स्टोरी भी सुना होगा। जो स्टोरी थोड़ा अधूरा है, जिसको आज मैं पूरा करने वाला हूं, थोड़ा सा एड ऑन है उसका, स्टोरी आगे भी उसका पार्ट है। अंगूर खट्टे हैं, ये कहावत सुने? अंगूर खट्टे होते हैं, कितने लोग ने सुना है कहावत? जल्दी बताइए, चैट बॉक्स है, मैं वन वे कम्युनिकेशन नहीं करूंगा, बस शॉर्ट में अपन निपटाएंगे, बट बातचीत करते रहेंगे। ओके ग्रेट, कितने लोगों ने सुना है अंगूर खट्टे होते हैं? बहुत पुराना कहावत भी है और इसके ऊपर स्टोरी भी है। तो स्टोरी, कुछ लोगों ने स्टोरी सुना है और कुछ लोगों ने कहावत सुना होगा। ओके, कुछ लोगों ने दोनों सुना हुआ है, बहुत बढ़िया। ओके, तो इसके ऊपर एक था। ओके, सभी लोग सुने अंगूर खट्टे होते हैं, सुने ना? हाँ, आगे बताता हूँ। एक इसका कहानी कैसा था कि आप सभी ने सुना होगा, सिंपल सा कहानी था कि एक लोमड़ी था। तो एक लोमड़ी क्या देखता है, पेड़ में अंगूर लगा हुआ देखता है, तो वो क्या करता है, बहुत मेहनत करता है उस अंगूर को खाने के लिए, तोड़ने के लिए। ठीक है, एक लोमड़ी है और उसने बहुत मेहनत किया उस अंगूर, जो लगा हुआ था अंगूर को तोड़ के खाने के लिए। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बहुत बार मेहनत करता है, 5-6 बार, उसके बाद वो छोड़ देता है। अब सिंपल सी बात, टूटता नहीं है, तो क्या करता है, मायूस हो जाता है, तो खा तो नहीं पाता। बट वो क्या करता है, अब जाते जाते लोगों को ही नहीं बताता कि मैंने नहीं कर पाया, वो बोलते हैं कि अंगूर तोड़ नहीं पाया, तो क्या बोल रहा है, दूसरा चीज बोल रहा है, वो अंगूर खट्टे होते हैं बोल के। लोगों को क्या बोल रहा है,
वो खा तो नहीं पाया, तोड़ तो नहीं पाया, बट नहीं तोड़ पाने का वो नहीं बता पा रहा कि मैंने नहीं कर पाया, ये नहीं बोल पा रहा है। वो क्या बोल रहा है कि अंगूर खट्टा है। ऐसे ही बोलते बोलते सबको बोलते गया, यहां तक सभी सुने होंगे। यही था, अंगूर खट्टे होते हैं, यही स्टोरी था। इसके आगे का पार्ट मैं बताने वाला हूं, जानना चाहोगे इसके आगे का पार्ट? मजा आएगा। ओके ओके, चलो ठीक है, सभी के सभी एकदम ध्यान से सुन रहे हैं। तो इसके आगे का पार्ट ऐसा है कि जिस गांव में ऐसा हो रहा था, उस गांव में ना अचानक से हम तीनों पहुंच जाते हम तीनों पहुंच जाते उस गांव में। केरभूषण सर, सौरभ सर और मैं पहुंच जाते हैं। अब सिंपल सी बात है, हमने अंगूर खाया था, तो हमने देखा कि लोमड़ी आ रहा, तो लोमड़ी से बातचीत करने के दौरान हमको पता चला ओके 1000 हो गया है, तो लाइव हो जाएगा, यूट्यूब हो जाएगा कुछ देर में। 1 सेकंड यूट्यूब के लिए। तो यहां तक समझ आया। पहले हमने सुना था कि लोमड़ी जो अंगूर नहीं खा पाया, फिर लोगों के पास आके क्या बोल रहा है, वो खा नहीं पाया नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अंगूर खट्टे होते हैं। तो इसी बीच क्या हुआ, हम तीनों उस गांव में जाना हुआ हम तीनों का। तो हम तीनों ने अब जब मिले उनसे, लोमड़ी से मिले, तो लोमड़ी हमको भी बोलने लग गया क्या, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं बोल के। फिर हम तीनों ने क्या बोला बताऊं, हमने 2 चीजें उनको समझा, हमने 2 चीजें किया वहां पे, 2 चीजें किया। जानना चाहोगे? मेरी आवाज क्लियर है सबको? ठीक है, तो हमने तीनों ने क्या किया, उनको पहला चीज बताया, विश्वास दिलाया कि भाई अंगूर मीठे हैं। हम तीनों ने, उसने जैसे ही बोला अंगूर खट्टे हैं, तो हम तीनों के ने बोलने लग गया भाई अंगूर मीठे हैं, तीनों के तीनों बोलने लग गए। और उनको इस तरीके से, सिंपल सी बात, हम खाए थे तो हमको पता था, तो खाने वाला व्यक्ति क्या बताएगा, सही बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अगर आप रसगुल्ला खाए हो और कोई व्यक्ति नहीं खाया है, तो रसगुल्ला का स्वाद कैसे होता है? आप दम पटक के बोलोगे ना, विश्वास दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे कि भाई रसगुल्ला मीठा है, अंगूर मीठे है। ठीक हमने भी ऐसे किया, तीनों के तीनों ने भीड़ के उसको पूरा विश्वास दिला दिया कि अंगूर मीठे हैं। बता भाई तू क्यों नहीं खा पाया, मतलब तुझे कैसे खट्टा लगा? फिर लास्ट में ऐसी बातचीत करते करते लोमड़ी बोलने लग गया कि अरे यार बात ऐसा है कि मैं तोड़ ही नहीं पाया था। क्या बोला वो? जब हम तीनों ने बैठ के जब बातचीत करने लगे, तो लास्ट में खोला अपना बातें हो कि यार मैं क्या करूं कि मैं अंगूर तोड़ ही नहीं पाया था, इसलिए तोड़ नहीं पाया था, अपनी कमजोरी को ना बता करके मैं मार्केट में क्या बोल रहा हूँ, अंगूर खट्टे हैं, ऐसे ही बोलना बोल गया। तो हमने बोला कि भाई अंगूर तो मीठे हैं, हमने खाया है। हम तीनों के तीनों बोलने लगे कि अंगूर तो मीठे हैं, हम तीनों ने खाया है। हाँ आपको भी खाना है तो कुछ चीजें हैं जिसको कर सकते हो, और जिस चीज के कारण से हम अंगूर खा पाए और मीठे हो पाए, मीठे अंगूर खा पाए। तो भी सुना कि हाँ कैसे खाना है। तो उसको पहला चीज है कि हमने विश्वास दिलाया कि अंगूर, हमने क्या दिलाया, चलो चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, हमने क्या दिलाया उसको? पहला चीज अंगूर तो मीठे हैं। जी हाँ। सेकेंड चीज हमने उनको बताया कि भाई अंगूर अगर मीठा खाना है, अगर तोड़ना है, तो उसको सही तरीके से तोड़ना पड़ेगा। हाँ हेलो, क्या बोले हमने? सही तरीके से तोड़ना पड़ेगा ताकि आसानी से तोड़ पाओ, अंगूर खा पाओ। आपका तरीका ही गलत है अंगूर तोड़ने का बोलते। तो इस तरीके से आइए, मोरल ऑफ द स्टोरी, इसके आगे का पार्ट और बाद में बताएंगे। तो इससे समझ आया, जो लोमड़ी मार्केट में सिर्फ जो खा नहीं पा रहा था, वो क्या बता रहा था, तोड़ नहीं पाया, तो अपनी कमजोरी को ढकने की जगह में, अपने कमजोरी को ढकने के कारण वो क्या कर रहा था, अंगूर खट्टे बोल के बोल रहे थे। सेम इसी प्रकार से मैं आपको आप लेके चलता हूं मोरल में। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में जो व्यक्ति सही तरीके से काम नहीं कर पाता, वो मार्केट में जाके क्या बोलता है, मार्केट में जाके जो काम सही तरीके से नहीं कर पाता। बहुत सारे नए पार्टनर हैं, उन लोग ध्यान सुनिएगा इस चीज को। हम भी क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति ढंग से कर नहीं पाता, सही तरीके से सिस्टम के हिसाब से काम नहीं कर पाता, वो मार्केट में जाके कुछ दिन बाद क्या बोलता है, अंगूर क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं है, ये बस
ऐसा काम है, ये बस वैसा काम है। क्या मैं सही हूं? यही डायलॉग मारते सुने हो। बट उस लोमड़ी ने सच में अंगूर खाया ही नहीं था। क्या मैं सही हूं? उसने सच में खाया ही नहीं, तो उसको पता कैसा लगा कि खट्टा है कि मीठा है? तो दोस्त, आपको ये गलती नहीं करना है। अंगूर खट्टे हैं या मीठा है, इसके लिए आपको क्या करना है? खा के देखना है। और खाओगे तब जब आपको अंगूर मिलेगा। अंगूर मिलेगा तब जब आप सही तरीके से काम करोगे, जब आप सही तरीके से सीख के काम करोगे। और डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अंगूर नहीं खाया है, जो सीखा है। मतलब देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं है जो व्यक्ति सीखा है और अंगूर ना खा पाए, मीठा अंगूर ना खा पाए। सीखेगा वो व्यक्ति, आज नहीं तो कल मीठा अंगूर खाएगा। तो कितने लोग मीठा अंगूर खाने के लिए तैयार हैं? मोरल ऑफ द स्टोरी यही तो था। आगे और बात करेंगे इसका, सेकंड थर्ड पार्ट और अभी आगे चल के, अभी यही तक था। यहां तक समझ आ गया सभी को? तो आपको विश्वास तो करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से हम तीनों ने अंगूर खाए हुए थे डायरेक्ट सेलिंग का। हमको पता था कि हमारी लाइफ बदला है, हम जिस तरीके से हमारे लाइफ में चेंजेस आया, हमारे लाइफ में बहुत सारा, आज जो कुछ भी है हम तीनों के तीनों डायरेक्ट सेलिंग के कारण से। हेलो, जी हाँ, आज जो कुछ भी है हमारे पास या हम हैं, ये सिर्फ एक चीज का अगर श्रेय देना बोलेगा तो उसको बोला जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग। केवल डायरेक्ट सेलिंग के कारण से हम यहाँ पे जो भी है तो हम बता पा रहे हैं इस कारण से कि अंगूर मीठे हैं, डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है। तो हमने स्टार्ट किया डायरेक्ट सेलिंग के सब डीएमपीएल को, और डीएमपीएल में भी लोगों को बताना स्टार्ट किया कि हाँ यार अंगूर यहाँ से खाओगे मीठे अंगूर मिलेगा बोल के। फिर हमारे साथ कुछ लोगों ने विश्वास किया। हमने दो चीज किया, लोगों को विश्वास दिलाया, क्योंकि हम खा चुके थे भाई, दम पटक के विश्वास दिलाया कि अंगूर मीठे हैं, तो लोगों ने मीठा अंगूर बोल के विश्वास किया और काम करना स्टार्ट किया। दूसरा चीज बताया कि सीखना पड़ेगा, और हमने सिखाया भी, तो लोगों ने सीखना स्टार्ट किया। और आज देख सकते हो कि डीएमपीएल में कोई 70 लाख कमाया है, कोई 80 लाख कमाया है, कोई लगभग 90 लाख रुपए कमा चुके हैं। क्या मैं सही हूं? अभी कुछ दिन पिछले दिन पहले देखे होंगे रविकांत सोनी सर का इनकम एक दिन का 1,33,000 रुपए इनकम। एक आम आदमी, ध्यान से सुनना दोस्त, एक आम आदमी जो 10,000 का जॉब करता है, चलो आप लोग कैलकुलेटर सब बैठे हो गए डायरी पेन लेके, जो 10,000 अभी मिनिमम सैलरी वही है ना, 10 से 15,000 कमा रहे व्यक्ति मार्केट में, जॉब पर्सन यहाँ पे बहुत सारे लोग कमा रहे कि नहीं कमा रहे। 10,000 रुपए अगर इनकम कोई कमा रहा है मार्केट में, तो उसको साल भर की इनकम कितना हुआ? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपए कमा रहा है तो साल भर की इनकम कितना? जी हाँ, 1,20,000 रुपया। बट आपने देखा यहाँ पे डीएमपीएल एक दिन का देने के लिए तैयार है, बस आपको तैयार होने की जरूरत है। आपके आंखों के सामने आप प्रूफ देख रहे हो, अकाउंट दिखा रहे हैं लोग यहाँ पे। एक दिन का 33,000 रुपए, मतलब पूरे साल भर का जो व्यक्ति 10,000 रुपए कमा रहा है उसका साल भर का इनकम एक दिन में देने को तैयार है डीएमपीएल। बस आपको लेने के लिए तैयार रहना है। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार है तो मुस्कुरा के थंब का रिएक्शन दीजिए। ओके, आपका मुस्कुराहट बता रहा है कि आप बहुत जोर से तैयार है। ओके, चलिए तो दोस्त ये था कुछ चीजें। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? दो चीज है, विश्वास करना पड़ेगा कि आपको भी अंगूर मीठे मिलेंगे। बस आपको उसके लिए दूसरा काम करना है, सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से अंगूर को तोड़े, क्योंकि सही तरीका नहीं रहेगा, सही तरीका अपनाओगे नहीं, सिस्टम को अपनाओगे नहीं, तो आप भी मार्केट में जाके वही बोलोगे जो बाकी लोग बोल रहे नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है, नेटवर्क मार्केटिंग वैसा है। और हम नहीं चाहते कि मार्केट में आप बिना खाए बोलो, खा के बोलो यार, तब मजा आएगा। चलिए तो सेकंड पार्ट चलते हैं। बहुत मजेदार चीज है, यहां तक समझ आ गया होगा। अभी आप सबको पता ही होगा कि एक बहुत ही अच्छा चीज लिखा था कल, पोस्टर जो चला होगा ट्रेनिंग का, उसमें रहस्य किसका? लगातार सफल होने का रहस्य। कितने लोग जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? लगातार, मैं सफल होने की बात नहीं करूं, लगातार सफल होने का रहस्य, लगातार। ओके, क्या बात है, मतलब सभी के सभी एक बार सफल नहीं होना चाहते, बार बार सफल होना चाहते हैं। तो लगातार सफल होने के लिए अपन बात, मैं पहले ही बोल दिया हूं कि जो भी चीज बताऊंगा, जो भी चीज सीखने को मिलेगा, डायरी पेन में लिखते जाइएगा। जैसी मीटिंग खत्म होगा आपको उसका फोटो लेना है, ग्रुप में डालना है, ताकि आपका सीनियर चेक कर पाए आप सच में सीखने के लिए आते हो, जानकारी लेने के लिए नहीं आते और फेल नहीं जाते।
आप सीखने के लिए आते हो इसलिए दिखाओगे, प्रूफ है, आज प्रूफ दिखाओगे कि हम सीखने के लिए आए हैं, फोटो खींच के डालना है। तो लगातार सफल होने का रहस्य आप बात करेंगे, उससे पहले आपको देखना है, सिंपल सा चीज देखते हैं। आज मार्केट में गरीब और गरीब होते जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातों को एग्री करते होगे, हाँ ना बोल सकते हो। गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। क्या मैं सही हूं? मतलब लगातार कोई गरीब है तो लगातार गरीब हो रहा है अमीर हो तो अच्छी बात है, ठीक है। जो व्यक्ति गरीब है वो लगातार गरीब होते जा रहा है, और जो व्यक्ति अमीर है वो लगातार अमीर होता जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, हम उस पर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझने की और अमल करने की हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सच में, और ऐसा नहीं है कि जो गरीब लगातार गरीब हो रहा है उसकी चाहत नहीं है अमीर बनना, क्या है कि नहीं। मार्केट में हर व्यक्ति, आप घर से निकलोगे किसी व्यक्ति को रोकना और एक ही चीज पूछना, आपके पास कोई सपना है, क्या बोलेगा? हाँ है। आप अमीर बनना चाहते हो तो क्या बोलेगा? ना, कोई नहीं बोलेगा। हर व्यक्ति बोलेगा हाँ मैं अमीर बनना चाहता हूं, हाँ मैं सफल होना चाहता हूं, बट बनते क्यों नहीं? अगर सबका सोच यही है कि मुझे अमीर बनना है, मुझे सफल बनना, बनते क्यों नहीं? वही चीज है, कुछ चीज ऐसा है जो अमीर व्यक्ति लगातार अमीर हो रहा है उसको पता है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके कारण से वही चीज, जो भी चीज अमीर व्यक्ति लगातार अमीर बन रहा है वो चीज पता है, और वो चीज ना जो गरीब व्यक्ति लगातार गरीब हो रहा है उसको पता नहीं है। गरीब व्यक्ति गरीब है, उसको लगातार गरीब हो रहा है उसको पता नहीं है। तो मैं आपको उस जो चीज है उसको शेयर करने वाला हूं, ध्यान सुनिएगा, बहुत मजा आ जाएगा आप लोगों को, बहुत मजा आएगा। इतना बोलूं कि आज के बाद आज अभी तक कैसे काम करते मुझे पता नहीं। यहाँ पे बहुत सारे हाउस वाइफ है, बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे जॉब पर्सन है, बहुत सारे बिजनेसमैन है। तो आज से आप लोगों का जो भी इनकम है वो लगातार बढ़ते जाएगा। चाहते हो ना, आपका रैंक लगातार बढ़ते जाएगा, आपका टीम लगातार बढ़ते जाएगा, आपका जो भी चीज चाहिए वो लगातार ग्रोथ ही रहेगा। तो मुझे मेरे साथ मुस्कुरा के थंब कर रिएक्शन दीजिए अगर आप सुनना चाहते हो तो, क्योंकि मैं देखूंगा एक्टिव, एक होता है ना ऐसी पे सुनते हैं, एक होता है एक्टिव, जैसे ही बोला जाए तो रिप्लाई भी देना है आप लोगों को। ओके, तो इसके लिए जब मैं आगे बताऊं प्रोसेस को, तो इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा, डायरी में लिखिएगा उसको, कि जो भी यहाँ पे बहुत सारे हाउस वाइफ है, बहुत सारे जॉब पर्सन है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फुल टाइम कर रहे होंगे, कोई पार्ट टाइम कर रहे होंगे, क्या मैं सही हूं? तो चैट बॉक्स में लिखिए कौन है जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम लिखिए, फुल टाइम है तो फुल टाइम लिखिए, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। आप डीएमपीएल को पार्ट टाइम या फुल टाइम कैसे कर रहे हो, जो भी है, अपने पढ़ाई के साथ कर रहे हो तो पार्ट टाइम लिख सकते हो, अपने घर के काम के साथ कर रहे हो तो पार्ट टाइम लिख सकते हो, जॉब के साथ कर रहे हो तो पार्ट टाइम लिख सकते हो, बिजनेस के साथ कर रहे हो तो पार्ट टाइम कर सकते हो, और कुछ नहीं करके सिर्फ फोकस करते हो डीएमपीएल के काम तो उसको फुल टाइम बोलते हो। ओके, बहुत मजा आ रहा है मुझे। आप लोग जैसे एक्टिव अगर सीखने वाला व्यक्ति होगा तो कोई भी ट्रेनर आएगा और बहुत मजेदार तरीके से सिखा के जाएगा, इतना बता दूं मैं आपको। ओके, और मजेदार बात यह है कि कल चल के आप भी बहुत अच्छा ट्रेनर बनने वाले हो, क्योंकि आप ऐसी तरीके से सुन रहे हो, क्योंकि जो सुनेगा वही तो बोल पाएगा जो सुनेगा नहीं बोलेगा कैसे वो। ओके, तो बहुत इसमें से देख पा रहा हूँ 50-50 है, कोई फुल टाइम किया, कोई पार्ट टाइम कर रहे हैं। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, मुद्दा फुल टाइम पार्ट टाइम का नहीं होता, मुद्दा फुल टाइम पार्ट टाइम का नहीं होता। अभी बताइए अंबानी सर का कितने सारे बिजनेस होंगे? मुद्दा यहाँ पे सवाल ये नहीं कि पार्ट टाइम फुल टाइम का, मुद्दा ये नहीं है कि फुल टाइम पार्ट टाइम का। अंबानी सर का बिजनेस कितना सारा होगा बताइए, टाटा सर का बिजनेस कितना सारा होगा, लिखिए तो कितना सारा, आपको पता है, आइडिया लगाइए तो कितना बिजनेस होगा अंबानी सर का, क्योंकि बहुत मजा चीज है, और जो सीखने लगेगा उसको लिखते जाइएगा कितना बिजनेस होगा। ओके, 100 से ज्यादा सर बोले हैं। ओके ओके ग्रेट, ठीक है, 1000 से ज्यादा, 100 से ज्यादा। अब आपने तो लिख लिया कि अंबानी सर का 100 से ज्यादा बिजनेस है, और टाटा सर का ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन का। अब बताइए उसमें से किसमें वो पार्ट टाइम करते होंगे, किसमें फुल टाइम करते होंगे बताइए,
जानना चाहूंगा। एकदम सिंपल सा चीज है, बेसिक चीज को सीखते जाएंगे, एकदम सिंपल सा चीज है, समझने वाली बात है कि हम अगर देखते ना यहाँ पे हम बोलते सर मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ इस कारण से, सर ये मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ इस कारण से, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अंबानी सर का 100 से ज्यादा बिजनेस होगा। तो मैं आपके पास एक क्वेश्चन लेके आया हूँ कि किस बिजनेस को पार्ट टाइम करते होंगे, किस बिजनेस को फुल टाइम करते होंगे, मानते किसको होंगे? जी हाँ, अब आप सही है, जो चीज बताना चाहता था पकड़ लिए। दोस्त मुद्दा यहाँ पे पार्ट टाइम फुल टाइम का है ही नहीं, मुद्दा यहाँ पे है कि जो जरूरी चीज है, जिस चीज को आप कर रहे हो उसको कर रहे हो कि नहीं। जिस भी कंपनी की जरूरी, अंबानी सर का 100 कंपनी होंगे, तो 100 कंपनी 100 है, उस 100 कंपनी में जो जरूरी काम है उनको वो करते ही होंगे। पार्ट टाइम फुल टाइम की बात नहीं, जरूरी काम को करना ही काम होता है। तो ठीक इसी प्रकार से डीएमपीएल में अगर देखा जाए, अगर आप लगातार सफल होना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम में भी जो भी है टाइम निकाल के, तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, पार्ट टाइम फुल टाइम नहीं, आप चलो मैं मानता हूं कि आप टाइम दे रहे होगे, टाइम को देख रहे होगे, तो अगर आप जो भी है अपने पढ़ाई के साथ साथ इसमें 2 घंटा निकाल रहे होंगे, इसमें 4 घंटा निकाल रहे होंगे, तो टाइम होता है। ये नहीं कि पार्ट टाइम कर रहे हो, और टाइम है कितना घंटा आप दे रहे हो। अगर फुल मतलब देखा जाए तो आप 8 घंटा 10 घंटा ये टाइम दे रहे हो, तो अपने पढ़ाई के साथ या कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप इसी में काम कर रहे हो, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा दे रहे हो। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मुद्दा क्या चीज का है, जरूरी काम को करने का। मुद्दा क्या नहीं है, पार्ट टाइम फुल टाइम का मुद्दा ही नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप हाउस वाइफ हो, अगर आप जॉब पर्सन हो, अगर आप बिजनेसमैन हो, तो ये काम नहीं है कि आप पार्ट टाइम इसको करोगे। आपका ये काम है कि आप इस काम की जरूरी काम को आप कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि जो जरूरी काम को करेगा वही लगातार सफल होगा। जो जरूरी काम को करेगा वही लगातार सफल होगा। तो जो काम जरूरी है उसी को करना है। तो यहां तक समझ आ गया सभी को, मुद्दा पार्ट टाइम फुल टाइम का नहीं है। चलिए, तो अब आप डायरी में लिखिए कि आप जो भी अपने काम कर रहे, हाउस वाइफ हो तो अपने घर के काम को करते करते, अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने पढ़ाई के काम को करते करते, अगर आप बिजनेसमैन हो तो अपने बिजनेस को करते करते, अगर जॉब में हो तो जॉब को करते करते आपको महीने की इनकम कितनी चाहिए इस बिजनेस से। अब ऐसा नहीं कि आप ठाकुर सर को देख करके ठाकुर सर 5 लाख 6 लाख कमा, ऐसा नहीं, शुरुआत है, शुरुआत के हिसाब से, जिस हिसाब से आपका लेवल है, जिस हिसाब से, तो छोटा छोटा टारगेट बना के बड़ा बनेंगे। आएगा एक दिन वो भी आएगा, क्योंकि प्रकाश ठाकुर सर जिस प्रकार से, गोवर्धन सर जिस हमारे लीडर लोग हैं, वो भी आप ही के तरह जीरो से स्टार्ट किए थे। जिस दिन उनका आईडी लगा था उसके नीचे कोई नहीं था। जिस दिन जैसे कि आपके आईडी लगा था ना, आपका अमुक नाम दिखा, नीचे कोई दिखा नहीं, तो ठीक इसी प्रकार से उनकी भी आईडी लगा था, उनके नीचे कोई नहीं थे, बट उन्होंने काम करते करते आज अच्छा टीम बना, तो ठीक आपका भी बनेगा। बट हम शुरुआत करेंगे जैसे वो भी किए थे। तो आप डिसाइड कीजिए कि महीने का कितना इनकम चाहते हो, लिखिए डायरी पे। और मैं ये तो बोलूंगा, जो भी डायरी बनाया हो और नेटवर्क मार्केटिंग में हो, तो 6 महीने में आपकी डायरी कंप्लीट हो जाना चाहिए, भर जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग को देखता हूं कि 1 साल तक वही, 2 साल तक वही डायरी लेके घूमते रहते, 3 साल तक वही डायरी लेके घूमते रहते हैं, मतलब लिखते हैं कि नहीं समझ नहीं आता। तो आप जो भी डायरी लिखे हो उस डायरी के सामने ही आप लिख दीजिए कि महीने का, या फिर जिस पेज में लिख रहे हो उसमें लिख लीजिए कि इस महीने कितने इनकम करना चाहते हो। लिख लिए जो भी आपका लेवल है, जिस भी आप जो भी क्या काम कर रहे हो। ओके, कोई बोल रहा है 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 20,000 रुपया, ओके बहुत बढ़िया। आप अपने टाइम के हिसाब से, आप जो भी कर रहे हो उसके हिसाब से। ओके, तो सभी लोग लिख लिए हैं, जो 1 लाख रुपए लिख रहे हैं, 2 लाख रुपए लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। जितनी आपकी सोच है उतना लिखते जाइए जितना आपको लग रहा है। अब आप लिख लिए, अब उसके नीचे लिखिए आप दिन में उस इनकम को कमाने के लिए कितना घंटा, कितना टाइम आप डीएमपीएल में दे सकते हैं। क्योंकि यार पैसा कमाना है तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो ईमानदारी के साथ आप लिखिए कि आप 4 घंटा दे सकते हैं अपने काम के साथ साथ, या 3 घंटे दे सकते हैं, या 2 घंटे दे सकते हैं। आप लिखिए उसको, जितना ज्यादा टाइम अच्छा देंगे तो उतना अच्छा इनकम बनेगा। ठीक है, ओके। चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं 4 घंटा कम से कम दे सकते हैं सर पढ़ाई के साथ साथ। ओके,
घर के काम के साथ भी 4 घंटे दे सकते हैं, ओके, 3 घंटा भी दे सकते हैं, ओके, बहुत बढ़िया। फुल टाइम जो व्यक्ति इसी की बस कुछ नहीं कर रहा है, यही डीएमपीएल बस कर रहा है, वो 12 घंटे 15 घंटे के 24 घंटे दे सकते हो, जैसे कि हम देते हैं। हम तीनों का कुछ नहीं, यही है फोकस कि हम पे भरोसा किया, उसको पकड़ के सफल करना है, ओके। 4 से 5 घंटा। अब मुद्दा यहाँ पे समझ आ गया, पार्ट टाइम फुल टाइम का नहीं। अब आपके पास आ गया 1 लाख रुपए कमाना है, तो मुझे कुछ भी करूं 4 घंटा डीएमपीएल में देना है। अगर आपने लिख दिया कुछ भी करूं, जो काम बताया जाएगा आगे बताऊंगा कैसे करना है, उसमें आपको 4 घंटा 5 घंटा, हाँ जो 12 घंटा 15 घंटा करते हैं वो भी इस जो बताऊंगा उसको बढ़ा सकते हैं, टाइम उस टाइम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हाँ जो व्यक्ति एकदम 12 घंटा 15 घंटा 20 घंटा दे रहे हो दे सकते, कोई बात नहीं। जो जितना बोलते ना, जितना शक्कर उतना, अगर ये खीर बन रहा है उसमें जितना शक्कर डालेंगे उतना क्या होगा, मीठा लगेगा, सही है। तो जितना शक्कर डालोगे जितना टाइम दोगे उतना मीठा मिलेगा यार आपको खीर। तो ठीक है, तो समझ आ गया। हम 2 चीज कर लिए, अभी लिख लिए होगे कि पहला हमको इसमें इतना इनकम कमाना है और दूसरा हमको इतना अपना टाइम देना है। अब तीसरा चीज जो बताने वाला हूं, उसको बताने से पहले मैं बताना, तीसरा चीज आपको करना है कि इस इनकम के लिए आपको 200 लोगों का लिस्ट लगेगा, क्योंकि हमारा काम लोगों का है। हेलो, आपको पहले ही बताया गया होगा कि इस जो भी आप स्टार्ट किए होगे, आपने पैसा दिया होगा प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, तो प्रोडक्ट परचेस करने से पहले आपने प्लान देखा होगा हमारे डीएमपीएल का। डीएमपीएल के प्लान में आपको बताया गया होगा इसमें करना क्या होता है, अपने पहचान के लोगों को शेयर करना है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, यही बोला गया था। इसके अलावा तो कुछ नहीं बोलते हैं। अगर काम बताया जाए शॉर्ट फॉर्म में यही बोला गया था कि अपने पहचान के लोगों को इसके बारे में शेयर करना है, यही तो बोला गया था। आपको ये नहीं बोला गया था कि क्या बोलते हैं टंगिया लेकर के जाके पेड़ काटना, ये बोला गया था क्या? टिफिन लेकर के किसी कंपनी में जाना, ये बोला गया था क्या? बताइए बताइए, जानना चाहूंगा। हाँ समझ गए, तो जो काम बोला गया था वही काम करना है, उसको छोड़ के दूसरा काम नहीं करना है। अपने पहचान के लोगों को डीएमपीएल की जानकारी देना है। तो इसको करने के लिए क्या करना है, अपने पहचान के लोगों को जानकारी देंगे तभी जब हमारे पास उसका नाम होगा। अब ये मत बोलना कि सर मेरे को तो दिमाग खाता है, मेरे दिमाग में है। तो मैं आपको बता दूं 6 दिन पहले क्या सब्जी खाए थे, बताओ मुझे। आज कौन सा वार है, आज कौन सा वार है लिखिए बताइए तो। अपना आज है फ्राइडे। पिछले फ्राइडे को आप सब्जी कौन सा खाए थे सुबह? बताइए बताइए, दिमाग बहुत समझदार है आपका, मैं जानना चाहता हूँ, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट व्यक्ति। बताइए, चलो छोड़ो परसों का बताओ, हफ्ते भर का छोड़ो, परसों का बताओ क्या सब्जी खाए थे। तो दोस्त ये इसके ऊपर जोर मत दो, ये बहुत हरामखोर है हमारा, ये जो दिमाग है ना बहुत हरामखोर है, इसके भरोसा मत बैठो। क्या करो, डायरी रखे हो ना, 200 लोगों का नाम लिख दो, 200 लोगों का नाम लिखना है। हाँ नाम लिखने में ये मत करना शाहरुख खान सलमान का नाम तो लिखने बोला, भैया आपको भी कोई जानता हो उनका नाम लिखना है, ठीक है। कैटरीना कैफ ये सब का नाम नहीं लिखना है, आपको भी कोई जाने। जी मैडम, जो भी सोया होगा लेटे हैं दिख रहा है कुछ लोग, तो बैठ जाइए, क्योंकि लेटे हुए व्यक्ति के दिमाग में विद्या का प्रवेश नहीं होता। और मैं ऐसे लोग को बोलता हूँ कि पूरा लेट जाइए, थोड़ा नहीं पूरा लेट जाइए, क्यों जोर दे रहे हो, पूरा लेट जाइए, कुछ लोग को सिर्फ मिल जाएगा, ठीक। तो 200 लोगों का नाम आपको लिख लेना है, क्योंकि वही काम है। आपको स्टार्टिंग जैसे बताया गया है, आपको जब हमारे डीएमपीएल की जानकारी दिया गया तो एक ट्रेनर ने चीख चीख के बोला है कि इसमें काम करना क्या है, अपने पहचान के लोगों को जानकारी शेयर करना है, जोड़ना नहीं बोले हैं। क्या बोले अभी प्रोसेस में नहीं आते, अभी क्या बोलते हैं, सिर्फ हमारा ध्यान है कि इसकी जानकारी देना है, वो चाहे करे या ना करे, सही है। हमको जोड़ने के प्रोसेस में नहीं, अभी हम हमारा प्रोसेस क्या है, हमको जानकारी शेयर करना है। तो 200 लोगों का नाम लिख जाएंगे, यही करेंगे, 200 लोगों का नाम लिख लेंगे, थंब का रिएक्शन दीजिए। कम से कम 200 का, अगर 500 600 आप बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, अच्छा जी है। मैं समझता हूं कि आप अगर आपके घर में नाम छठी भी होता है, मतलब नामकरण भी होता है, तो 1500 का लिस्ट निकल जाता है, और उस लिस्ट को देख करके आपके पास पहले हाँ इतना खर्चा ये आ जाता है, ठीक है। तो उसी लिस्ट से पैसा कमाएंगे, और एक खर्चा वाला देने हाई वाला नहीं आएगा। अब आएगा कि एक एक को चुन चुन के बुलाओ पार्टी में बोल के ये बोलोगे, अब क्योंकि उसी लिस्ट से पैसा कमाएंगे।
ठीक है, उसी लिस्ट से पैसा कमाएंगे जो आप छठी में बुलाते, शादी में बुलाते हो। तो 200 लोग का नाम लिखना है, कम से कम 250 का लिख लिए, बहुत अच्छी बात है। जो बताया पहले ही बता दिया, आप खीर में जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा, अब आपके ऊपर है जितना मीठा खाना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कोई डायबिटीज वाला पेशेंट मत बन जाना कि सर मुझे डायबिटीज है मैं शक्कर ही डालूंगा। भाई इसमें डालना ही पड़ेगा, ये ऑप्शन में नहीं बता रहा हूँ, ये कंपलसरी है, इसमें आपको शक्कर खाना, मतलब लोगों का नाम बनाना ही पड़ेगा। तो 200 लोगों का लिस्ट बन जाएगा। हेलो, ये काम जो बोल रहा हूँ एक ही बार करना है आपको। 1 महीने का लिस्ट बना दिए, एक बार कर दिए, 1 महीने के लिए आपको 4 घंटा जो भी डिसाइड कर दिए टाइम देने का, एक बार कर लिए। लिस्ट बनाने का काम एक बार है, ये जिंदगी भर नहीं करना है आपको। 200 लोगों का लिस्ट एक ही बार में, ट्रेनिंग खत्म होगा, बैठना और लिखते जाना, राम श्याम काका काका जो भी मामा है आपका, चाचा है। फैमिली वाले का लिस्ट कैसे बनेगा, आपका फैमिली वाले होंगे, फैमिली में 2-4 लोग तो नहीं होंगे ना, होंगे अच्छे खासे। उसके बाद रिलेटिव, रिलेटिव तो है ही बहुत सारे आपके, चाचा का मतलब मामा के पक्ष का, मतलब मम्मी के पक्ष का, पापा के पक्ष का, ये सब होते हैं ना, ये हो गया। फ्रेंड होंगे आपके बचपन से लेके अभी तक जो भी फ्रेंड बने थे, स्कूल का, कॉलेज का, आप काम करने जाते हो, ऐसे लोगों का नाम लिखोगे बहुत सारे हो जाएंगे। आप 100 भी लिखोगे तो 300 नाम ऐसे हो जाएंगे। तो ये है लिस्ट बनाने का। अब आपको करना क्या है, जो अमीर व्यक्ति लगातार अमीर बनने के लिए करता है, ये काम जो बताया एक ही बार करना है। उसके बाद क्या करना है, अमीर व्यक्ति जो लगातार अमीर बनने के लिए करता है, या उल्टा बोला जाए, यहाँ पे सिंपल सी बात बोला जाए, डीएम पेन में जो व्यक्ति लगातार पैसा कमा रहा है, तो आपको उनके जैसा पैसा कमाना है, तो वो क्या करते हैं, लगातार इसको करना है। तो अभी तक की बातें मेरा समझ आ गया तो प्लीज मुस्कुरा कर थंब पर रिएक्शन दीजिए, मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। ओके, मुस्कुराहट बता रहा है कि आप सभी के साथ डायरी में लिख रहे हैं और 100% फोटो खींच के आप ग्रुप में डालोगे। ओके चलिए, तो अब आता है जो काम आपको डेली करना। देखो क्या होता है ना, काम एक दिन से नहीं होता, आपको लगातार कोई काम को करना पड़ता है। या फिर गरीब व्यक्ति गरीब होता है, क्यों, क्योंकि लगातार वो गरीबी वाला काम करता है, वो बीपीएल वाला कार्ड ही काम करता है। ठीक है, वो बीपीएल वाला ही काम करता है, इसलिए उसको क्या होता है, बीपीएल वाला ही कोटे में है। गरीब व्यक्ति गरीबी है, हाँ, बट अमीर व्यक्ति लगातार अमीर वाला एक्टिविटी करता है, इस कारण से वो अमीर होते जा रहा है लगातार। तो हमको बस थोड़ा सा अपना काम करने का ढंग बदलना है। तो इसके लिए करना क्या है, आप 4 घंटे जो डिसाइड किए हो, उस 4 घंटा में आपको देखना है प्राइमरी डेली एक्शन, जी हाँ, जिसको बोलते हैं पीडीएफ ऑप्शन।